तहरीका ऐसे है कि ये हमारे इस आंदोलन की कड़ी का एक महापड़ाव है और इसके अंदर जो हम कार्रवाई कर रहे हैं वो पूरे समाज का इकट्ठा करते हुए और हरियाणा के यूथ के साथ जो अन्याय हो रहा है उसकी लड़ाई है। मेन तौर पर लड़ाई उसी की है। और जो ये सरकार है जिसको नाम दिया गया है ओबीसी समर्थक सरकार, वो हमारे साथ ही अन्याय ओबीसी के साथ ही ज़्यादा कर रही है और यूथ को रोज़गार नहीं दिया जा रहा किसी भी कीमत पर। तो उसी की कड़ी में ये सारा प्रोग्राम चल रहा है। जब तक हमारा समाज का पूरे स्टेट का यूथ को नौकरी नहीं दी जाएगी तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। उसी की कड़ी में हमने 30 अगस्त को रोहतक में न्याय महापंचायत बुलाई है और इसके बीच में हमारे जो प्रोग्राम चलेंगे वो एमएलए को ज्ञापन, विपक्ष वालों को, बाकी सरकारी जो एमएलए हैं ये बीजेपी के, उनका घेराव वगैरह ये प्रोग्राम चलते रहेंगे। दूसरे जन संगठनों की मीटिंग हम बीच में करेंगे ताकि उनका सहयोग पूरा हमें मिलता रहे। अच्छा सर, एक चीज़ बताओ, ओबीसी के समर्थन से सरकार बनी, ओबीसी सीएम है और ओबीसी के लोग आंदोलन कर रहे हैं, आखिर क्यों? देखिए, ये जातियों का सवाल नहीं है, ये जो सवाल है बहुत बड़ा सवाल है। ये तो अंग्रेज टाइप की नीति है इनकी कि आपस में लड़ाओ और राज करो, बाकी भला इनने किसी का नहीं करना। वो किसी से, उससे जातियों से कोई समाधान कभी किसी का होता नहीं है। लेकिन जो संवैधानिक प्रोविजंस हैं, संवैधानिक अधिकार हैं, जिन जातियों के साथ अन्याय हुए हैं और जिनको आपको जो प्रोग्रेस के लिए जो ताकत देनी चाहिए, जो पॉजिटिव स्टेप सरकार को उठाने चाहिए, वो हर धरती पर, हर देश में है, किसी भी समाज में। आप अमेरिका में जाएंगे, रेड इंडियंस को $2000 पेंशन मिलती है और आप उधर जहाँ भी जाएंगे जो स्ट्रेटिफिकेशन सोसाइटी का है उसको पूरा करने के लिए कोई प्रोविज़न, स्पेशल प्रोविज़न करने पड़ते हैं। जिस टाइप से हमारे संविधान में एससी कंपोनेंट है 25% का, बजट का जो हिस्सा है वो 25% सरकार को 80 कंपोनेंट पर यूज़ करना चाहिए, लेकिन ये सरकार वो भी नहीं कर रही है। पहले होता रहा है ये, और हमारी ये मांग भी रहेगी कि हमारा जो एक जो समाज था पिछड़ा वर्ग का कहते हैं जिसको, लेकिन हम तो उसको कला वर्ग, हम तो उसको आर्टिसन क्लासेस कहते हैं पिछड़ा नाम की बजाय, कि वो लोग धंधा करते थे, उनके लिए अलग प्रोविज़न किया जाए बजट का। इस टाइप के प्रोविज़न भी चाहिए ताकि वो प्रोग्रेस कर सके और नौकरी पर आधारित न रह सकें। उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी बड़ी उनके पास कारीगरी है, उसका इस्तेमाल भी नहीं कर रहा और इस देश का निर्यात भी उसी कारण घटा है। इस देश की जो प्रोग्रेस थी वो सिर्फ कमेरे वर्ग के अंदर, ओबीसी और एससी और एसटी समाज के अंदर थी। बाकी लोग तो थोड़ा बहुत अपना टोरा-फोरी का ही काम करते हैं। वो कौन सा कोई प्रोडक्टिव वर्क थोड़ी कर रहे हैं, वो तो मैनेजिंग का काम का वो तो मैनेजर है। हमारा समाज ही वर्कर था जिसका बड़ा शोषण हुआ और हमारे को कुछ मिल रही है तो हमें दुख तो होगा इस बात का और इसका खामियाजा भी सरकार को भुगतना पड़ेगा। धन्यवाद सर।